नमस्कार दोस्तों। ईटीएफ इन्वेस्टमेंट इतना सरल इन्वेस्टमेंट हो गया है कि इसमें शेयर की तरह तमाम एनालिसिस नहीं करने पड़ते। लेकिन ईटीएफ में भी कुछ चीजें हैं जिन्हें अगर आप समझ लेंगे तो ये आपकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। और उसी में से एक है आईएनएवी या फिर आईनाव, जिसको आज आप बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इससे रिलेटेड अन्य चीजों को या फिर ईटीएफ को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर इसका एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें मैंने ईटीएफ को स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है। आप इसको एक फ्री कोर्स की तरह भी समझ सकते हैं और यह प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए बिना आपका समय गवाए समझते हैं कि ये आईएनबी क्या है। तो देखिए, इससे रिलेटेड अभी हमारे सामने तीन सवाल आ रहा है कि पहला ये आईएनबी क्या है, और दूसरा इसको कैसे और कहां पर देख सकते हैं, और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको क्यों देखना चाहिए और इसको देखने से क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस पॉइंट को जो है मिस मत करिए, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ कैसे इसको समझकर आप आर्बिट्राज ट्रेडिंग भी करेंगे और कैसे आप पंप और डंप से भी बचेंगे। तो चलिए फिलहाल इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, जानते हैं कि ये क्या चीज है। तो सबसे पहले ये आईएनबी क्या होता है। तो देखिए, आईएनबी का फुल फॉर्म होता है इंडिकेटिव नेट असेट वैल्यू या फिर इंट्राडे नेट असेट वैल्यू, जो कि किसी भी ईटीएफ का रियल प्राइस होता है, असल दाम होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि ईटीएफ किसी न किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है, किसी न किसी बेंचमार्क को फॉलो करता है, किसी न किसी इंडेक्स को फॉलो करता है। मतलब ईटीएफ का जो प्राइस होता है वो उसके इंडेक्स या बेंचमार्क के परफॉर्मेंस के हिसाब से तय होता है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जिस भी ईटीएफ में काम करते हैं उस ईटीएफ में बायर और सेलर होते हैं। हम और आप खुद भी बायर और सेलर हैं, लेकिन वह ईटीएफ जिस इंडेक्स या बेंचमार्क को फॉलो करता है उसमें भी जो है बायर और सेलर होते हैं, उसमें भी डिमांड और सप्लाई होती है, उसकी भी एक परफॉर्मेंस होती है। लेकिन क्या होता है कि ईटीएफ में भी डिमांड और सप्लाई होने की वजह से जो ईटीएफ का रियल प्राइस, जो परफॉर्मेंस के हिसाब से तय होने वाली प्राइस यानी रियल प्राइस होता है, और जो ईटीएफ का लाइव प्राइस होता है उसमें आपको डिफरेंसेस मिल जाता है। मतलब एलटीपी और आईएनबी में डिफरेंसेस मिल जाता है। इसीलिए एएमसी वाले सारे निवेशकों को आईएनबी प्रोवाइड करते हैं ताकि वह इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझकर डिसीजन ले। आपने म्यूचुअल फंड का तो नाम सुना ही होगा, उसमें भी होता है एनएवी, नेट असेट वैल्यू, लेकिन ईटीएफ में होता है आईएनबी। इसमें आई एक्स्ट्रा है। क्यों एक्स्ट्रा है? क्योंकि जो म्यूचुअल फंड की एनएवी होती है वो रियल टाइम एनएवी नहीं होती है, वो जब मार्केट क्लोज होता है तब की एनएवी मिलती है। चाहे आप बेच रहे हो चाहे आप खरीद रहे हो, आपको तभी की एनएवी मिलती है म्यूचुअल फंड में। लेकिन ईटीएफ में इंट्राडे लेवल पे हर 15 सेकंड में ये एनएवी अपडेट होता रहता है। मतलब जो असेट की वैल्यू होती है उसे हर ये 15 सेकंड में इंडिकेट करता रहता है। इसीलिए इसको इंडिकेटिव नेट असेट वैल्यू बोला जाता है या फिर इंट्राडे नेट असेट वैल्यू बोला जाता है। ये अभी आगे पूरी तरह से आपको क्लियर होने वाला है, जब इसके कारण को जानेंगे कि क्यों हमें इसको समझना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको आप कैसे देख सकते हैं। तो देखिए, इसको देखने के तीन तरीके हैं। पहला, आप अपने ब्रोकर में देख सकते हैं, आप जिस भी ब्रोकर की यूज करते हैं। और दूसरा, आप इसको एनएससी का जो ऑफिशियल साइट होता है जो कि सेबी के द्वारा अप्रूव्ड है, इस पे भी देख सकते हैं किसी भी ईटीएफ की एनएवी। ठीक है। और तीसरा, जिस भी ईटीएफ की एनएवी देखनी है उस एएमसी वाले का भी एक ऑफिशियल साइट होता है। ठीक है, वहां पे भी आप उस ईटीएफ का एनएवी देख सकते हैं। तो चलिए इसको मैं जो है एग्जांपल्स के थ्रू बता देता हूं आपको, और इसके लिए मुझे चलना पड़ेगा अपने टैब के स्क्रीन पे। ठीक है, तो मैं अपने टैब को जो है ओपन कर लेता हूं। तो देख सकते हैं आपके सामने ये मेरा जो है टैब ओपन हो चुका है। ठीक है, मैं सबसे पहले ब्रोकर में बता देता हूँ कि कैसे आप एनएवी देख सकते हैं। मेरे सामने देखिए ये एंजल वन का ऐप है, मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, आप किसी भी ब्रोकर में यूज कर रहे हो, सब में सेम ही है। ठीक है, अपने ब्रोकर में जाइएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपने या तो वॉच लिस्ट के थ्रू जाइए या फिर सर्च वाले सेक्शन के थ्रू जाइए, या फिर अगर उसका कोई ईटीएफ का अलग पर्टिकुलर सेक्शन है वहां से भी आप उस ईटीएफ तक जा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपको सर्च में सर्च करना है ईटीएफ, आपके सामने सारे ईटीएफ आ जाएंगे। या फिर किसी भी तरह से आप ईटीएफ पे सिंपल सा क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा नीचे आना, किसी भी ब्रोकर में देख रहे हो, यहाँ पे आपको आईएनएवी देखने को मिल जाएगी किसी भी ईटीएफ की। ठीक है, और ये इसकी देखिए एलटीपी है और ये आईएनएवी, यानी ये रियल प्राइस और ये लाइव प्राइस है। ठीक है, तो ये तो इक्विटी और ब्रॉड ईटीएफ है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंसेस बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ग्लोबल ईटीएफ में मिलेंगे आपको देखने के। तो अभी ये तो आगे बताऊंगा मैं कि इसको जानने से क्या बेनिफिट है। तो यहाँ से आप पहले तरीका है जो है आईएनएवी देख सकते हैं। मैं किसी दूसरे ईटीएफ का भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है एंजल वन में ईटीएफ का भी सेक्शन मिल जाता है। सिंपल सा यहाँ पे जो है ईटीएफ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा जब हम नीचे आएंगे तो हमारे
सामने जो है ये कैटेगरी, सॉरी ये नहीं, ये कैटेगरी वाइज जो है सारे ईटीएफ आ जाएंगे, इंडेक्स, गोल्ड, सेक्टर, डेट। ठीक है, मैं डेट का आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें भी एनएवी होती है। ठीक है, तो ये एलटी गिल्ट बेज है जो कि ईयरली मतलब फिक्स्ड होता है, इसका जो भी रिटर्न होता है। इसमें थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगी आईएनएवी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने ब्रोकर में आईएनएवी देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी ब्रोकर में यूज करते हैं। आप उसके एनालिसिस में जाइएगा, आपको कहीं ना कहीं आईएनएवी या फिर एनएवी लिख के दिख जाएगी। ठीक है, तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप एनएससी के ऑफिशियल साइट से चेक कर सकते हैं। तो सिंपल सा, इसके लिए हमें क्रोम ब्राउजर को जो है ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा nsc.india, लिख के आप सर्च करिएगा। ठीक है, आपके सामने एनएससी का जो ऑफिशियल साइट खुल जाएगा ये। ठीक है, पहले वाली साइट पे क्लिक कर देना, जो ऑफिशियल है उसी पे क्लिक करिएगा। ठीक है, क्लिक करते ही देखिए ये खुल गया एनएससी। यहाँ पे देखिए एक सर्च का जो है आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे ये। ठीक है, यहाँ पे जो है सिंपल सा आपको लिख कर सर्च करना है ईटीएफ। ठीक है, तो मैं सर्च करता हूँ ईटीएफ। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन खुल कर आएगा ईटीएफ इन लाइव मार्केट। कभी ये यहाँ आता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, जहां भी आए ईटीएफ इन लाइव मार्केट पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे लाइव मार्केट में ट्रेड होने वाले सारे ईटीएफ आपके सामने खुल कर आ जाएंगे, जो आप ईटीएफ इन लाइव मार्केट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको सिंबल दिख जाएगा और यहाँ पे आपको एनएवी दिख जाएगी। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका सिंबल है और इसके आगे थोड़ा सा जब आप आएंगे तो आपको एनएवी भी दिख जाएगी। ठीक है, ये रहा आपका एनएवी। ठीक है, तो ये एनएवी सिर्फ लिखा है, आई एनएवी नहीं लिखा है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखने का। ठीक है, तो यहाँ से आप आई एनएवी देख सकते हैं और यहाँ पे जो सिंबल है इसको आप सीरीज में करके अगर जिस भी ईटीएफ का ढूंढना है तो सिंपल सा है, जैसे ही जब इस पर क्लिक करेंगे, ये जो एरो दिख रहा है ना दो, ये क्लिक करेंगे एक बार तो ये सीरीज में हो जाएगा ए टू जेड, और एक बार क्लिक करेंगे एक बार और तो ये जेड टू ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये उल्टे सीरीज में हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है आप किसी भी ईटीएफ की एनएवी को ढूंढ सकते हैं आसानी से। तो ये दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया। क्यों देखना चाहिए, देखिए ये जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि जब तक किसी भी चीज का आउटपुट ना निकले ना तो वो चीजें व्यर्थ लगती है। ठीक है, और बिना आउटपुट निकलने वाली चीजों को मैं नहीं बताता हूँ। ठीक है, तो इससे आउटपुट निकलेगा, कैसे निकलेगा आगे आप अभी आप समझेंगे। ये दूसरा तरीका आप जान गए। ठीक है, अब चलिए हम तीसरे तरीके को जान लेते हैं कि कैसे आप आईएनबी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप जो है उस ईटीएफ का म्यूचुअल फंड का जो ऑफिशियल साइट है वहां से देख सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे निफ्टी 20 सिल्वर 20 का आपने नाम सुना होगा। तो ये क्या है, ये निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का ईटीएफ है। ऐसे ही आईसीआईसी प्रूडेंशियल का भी म्यूचुअल फंड का वेबसाइट आता है, एचडीएफसी का भी म्यूचुअल फंड का वेबसाइट आता है। सिंपल सा आपको लिखना है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड या फिर निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। तो अभी मैं निपॉन का बता देता हूँ। सिंपल सा आपको सर्च करना है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड लिखकर। ठीक है, अपने क्रोम ब्राउजर, गूगल ब्राउजर कहीं भी जाइएगा और लिख कर सर्च करिएगा निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो जब ये तस्वीर आपको दिख जाएगी, मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये जब तस्वीर दिख जाएगी तो समझ जाइएगा कि ये जो है निपॉन का ऑफिशियल साइट है। ठीक है, सिंपल सा बस इसी पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने निपॉन इंडिया का ऑफिशियल म्यूचुअल फंड का वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखेगा आवर प्रोडक्ट का एक सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आवर प्रोडक्ट का। ठीक है, सिंपल सा इसी पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ, कुछ इस हिसाब से खुलेगा। यहाँ पे एक ईटीएफ का जो है आपको ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, इस ईटीएफ वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है ईटीएफ का पूरा ब्यौरा निकल कर आ जाता है, लेकिन हमें आई एनएवी देखनी है तो थोड़ा सा इसके लिए हमें नीचे आना पड़ेगा। और जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिकेटिव एनएवी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रॉड मार्केट। ये ईटीएफ के प्रकार को बता रहा है। ईटीएफ जो है कई प्रकार के होते हैं, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, जो आपको ऊपर आई स्क्रीन पर दिख जाएगा, या फिर यह भी वीडियो के एंड स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल पे जरूर विजिट करिएगा, जहाँ पे ईटीएफ से रिलेटेड ऑल्सो मैंने बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है, तो जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर यहाँ तक वीडियो कुछ जानकारी पूर्ण लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें अपना प्यार देने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस टाइप का वीडियो मैं आगे भी लेकर आता रहूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्रॉड मार्केट होगा, ये पहला सेक्टर दिखा रहा है। थोड़ा सा जब नीचे आएंगे पहला जो है कैटेगरी दिखा रहा था, दूसरा जो है ये सेक्टर वाइज ईटीएफ। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मतलब सारे ईटीएफ मिल जाएंगे। तो यही है इसकी एनएवी। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है ना ब्रॉड मार्केट, और यहाँ पे देखिए दिखा रहा है करंट एनएवी, प्रीवियस एनएवी, मतलब पिछले दिन की एनएवी भी आप देख सकते हैं और करंट एनएवी भी, ताकि आप मैच कर सकें कि हाँ पिछले दिन की एनएवी क्या थी, इस समय की एनएवी क्या है, लाइव प्राइस क्या है, ताकि आप उस हिसाब से डिसीजन बनाएं। ठीक है, उसके बेनिफिट को जानकर जो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था निफ्टी 20 का, तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50-20। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एनएवी जो है दिख जाएगी, देखिए। ठीक है, इसकी एनएवी कितना चला, 296 रुपये 17 पैसे के आसपास। ठीक है, और इसकी प्रीवियस एनएवी है जो कि अभी देखिए लाइव चल भी रहा है। ठीक है, तो ये जस्ट
एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे जो है आप एनएबी देख सकते हैं। कोई भी जो है यहाँ पे रिकमेंडेशन हमारी नहीं है कि हाँ ये बेहतर है या फिर ये खराब है। आप कैसे एनएबी देख सकते हैं ये मैं बता रहा, ठीक है। तो ये 3 तरीका मैंने आपको बता दिया, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो है ब्रोकर के थ्रू, दूसरा जो है आप एनएससी के ऑफिशियल साइट के थ्रू, और तीसरा उस ईटीएफ का जो म्यूचुअल फंड का ऑफिशियल साइट है उसके मतलब उसके थ्रू। 3 तरह से आप किसी भी ईटीएफ की एनएवी देख सकते हैं। अब आते हैं तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि क्यों देखना चाहिए, इसको देखने से हमें क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो इसका देखिए 3 आंसर है हमारे पास। पहला, अगर आप इसको देखेंगे तो आप इस ईटीएफ का रियल प्राइस, असल कीमत जान पाएंगे, और वो ईटीएफ सस्ता है या महंगा वह जान पाएंगे। और दूसरा, आप इसको जानकर पंप और डंप से बच सकेंगे। और तीसरा, इसको जानने से आप आर्बिट्राज ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। अब इसको मैं बता देता हूं कैसे। पहले वाले पे आते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सही कीमत बताता है, ठीक है। तो जैसा कि मान लीजिए कि एग्जांपल बताता हूं, किसी भी ईटीएफ की प्राइस चल रही है 100 और उसकी एनएबी है 90 या 95 रुपए, और आपको आईएनएबी के बारे में नहीं पता, और आपको वो ईटीएफ इंटरेस्टेड है उस ईटीएफ को खरीदने को लेके, या फिर कहीं से कुछ एनालिसिस करा, किसी ने बता दिया, आपको बेहतर लगा कि हाँ मुझे ये ईटीएफ जरूर खरीदना चाहिए, और आप आईएनएबी को नहीं समझ रहे और आपने जाकर वहां पे ईटीएफ को खरीद ली, तो क्या होगा, आप उस ईटीएफ को महंगे में खरीद रहे हैं, आप उस ईटीएफ को प्रीमियम में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर आपका नुकसान हुआ ना। तो इस चीज को जानकर आप बेनिफिट ले सकते हैं। अब दूसरा, यहाँ पे सीधे इसके अपोजिट आते हैं। जस्ट मान लीजिए आपके पास ईटीएफ की पोजीशन है और आप उसको बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको एनएबी के बारे में नहीं पता। मान लीजिए प्राइस चल रहा है 110, ठीक है, लेकिन एनएबी जो है इस समय हो गया है मान लीजिए 115 117 है इस समय एनएबी। प्राइज ने उतना परफॉर्मेंस नहीं किया, उस ईटीएफ ने इतना परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन उसके इंडेक्स ने, उसके बेंचमार्क ने परफॉर्मेंस किया, ठीक है। और आप इस चीज को समझ नहीं रहे हैं और आप वहां पे क्या करते हैं, ईटीएफ को बेच देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको लॉस हुआ। आपको आईएनबी का रेट जब तक ना मिले तब तक न ही खरीदना है और न ही बेचना, और ये अक्सर होता है। ग्लोबल ईटीएफ में ये आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। जिस समय ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ इस समय ग्लोबल ईटीएफ का जो आईएनवी है और रियल प्राइस यानी एनएवी और एलटीपी में 10-10%, 8-8%, 5-5% का डिफरेंस है। तो जो इस चीज को समझ रहा है वो इस चीज को अप्लाई करके इंप्लीमेंट करके लाभ उठा रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से किसी भी ईटीएफ की सही कीमत पे कोई भी ईटीएफ है या नहीं आप जान पाएंगे। मतलब देखिए मैं इसको एक वे में बता देता हूँ कि आईनाब जो है, आईएनबी जो है, बताता है कि कोई भी ईटीएफ सस्ता है या महंगा, ठीक है, अपने रियल प्राइस से। एनएबी ये नहीं बताता कि वो ईटीएफ सस्ता है या महंगा, वो बल्कि यह बताता है कि वो अपने रियल प्राइस से, असल दाम से सस्ता है या महंगा, कहीं प्रीमियम पे तो नहीं ना है, कहीं कहीं नीचे तो नहीं ना है, ये आईएनबी बताता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इससे जो है कैसे आप पंप और डंप से बचते हैं अगर आप आईएनबी को जानते हैं, समझते हैं तो। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दिया था कि कैसे जो है ये कई बार अपने आईएनबी से बहुत ऊपर चलता है, जैसा ग्लोबल ईटीएफ में आपको बता रहा हूँ। तो इसमें मान लीजिए 10% ऊपर है और आपने क्या किया, जानकारी नहीं, आपने खरीद लिया, तो उस समय वो पंप हुआ पड़ा है। और मान लीजिए कुछ दिनों के बाद चूंकि एनएबी जो है सेटल भी होती है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, और ये कैसे सेटल होती है इसको भी आगे आगे मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो अगर मान लीजिए वो सेटल हो गया यानी डंप हो गया, तो फिर आप पंप और डंप के शिकार हो गए ना ईटीएफ में। तो ये एक्चुअल में ऐसा होता है भाई, प्रैक्टिकल है। आप जब लॉन्ग टर्म में मार्केट में रुकेंगे और देखेंगे, मार्केट को बराबर वॉच करेंगे, तो ऐसी सिनेरियो बराबर देखने को मिलेगी। लेकिन जो आईएनएफ को जानेंगे समझेंगे वो इस चीज से बच जाएंगे, ठीक है। तो पंप डंप से बच सकते हैं, सही कीमत आप जान सकते हैं। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया इसको समझकर आप आर्बिट्राज ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको दूसरे एग्जांपल में बता रहा था कि इसकी एनएबी सेटल भी होती है। तो देखिए ईटीएफ में एक होते हैं एपी, ऑथराइज पार्टिसिपेंट करके, जो क्रिएशन या रिडक्शन बोलते हैं लोग, मैकेनिज्म, ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड हो गया, लेकिन हम इसको सिंपल वे में बताते हैं कि ऑथराइज पार्टिसिपेंट क्या करते हैं कि जब भी ऐसी डिफरेंसेस आती है, जैसे मान लीजिए ग्लोबल ईटीएफ में ये डिफरेंसेस हैं, लंबा डिफरेंस आ गया, 1-2% से ऊपर का डिफरेंस आ गया, तो जस्ट मान लीजिए उसकी एनएबी 100 है, किसी भी ईटीएफ की एग्जांपल दे रहा हूं, और उसका प्राइस 110 है, यानी वो प्रीमियम पे चल रहा है। तो क्या करेंगे, वो शेयर के फॉर्म में खरीदेंगे और यहाँ पे ईटीएफ में लाके बेच देंगे, और जैसे ही बेचेंगी उसकी एनएबी सेटल हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही बेचेंगे सप्लाई आ गई, मार्केट गिर जाएगा, वो एनएबी के बराबर उसकी प्राइस आ जाएगी। अब उसके अपोजिट आते हैं, मान लीजिए एनएबी जो है चल रही है 100 रुपए, ठीक है, और लेकिन ईटीएफ का जो प्राइस चल रहा है वो 90 रुपए चल रहा है, ठीक है। इसके अपोजिट पार्ट को आप समझिए कि प्राइस चल रहा है 90 रुपए और इस ईटीएफ की एनएबी जो है 100 रुपए है, ठीक है। तो उन लोग को पता रहता है कि हाँ एनएबी के बराबर वो सेटल जरूर होना है, तो वो क्या करते हैं कि वो यहाँ से खरीदेंगे फिर शेयर के फॉर्म में बेच देंगे, ठीक है। आप इस चीज को समझिए, इस पॉइंट को पकड़िए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अथोराइज पार्टिसिपेंट जो है वो उसके इंडेक्स और उस ईटीएफ के बीच में
जो भी डिफरेंसेस आता है उसको कवर कर लेते हैं और उसमें जो है वो अपना जो है लाभ कमा लेते हैं, ठीक। और वो ईटीएफ के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना। तो वो ईटीएफ वाले खुद करते हैं ताकि वो ट्रैकिंग एरर को कम कर सकें। लेकिन आप इससे कैसे आर्बिट्राज कर सकते हैं इस चीज को समझिए। तो जैसा कि आपको पता है कि ईटीएफ किसी ना किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है और एक ही इंडेक्स पर कई सारे एएमसी वालों का ईटीएफ आता है। तो अगर आप आईएनवी समझेंगे और आपने किसी भी ईटीएफ का, जैसे मान लीजिए सिल्वर का आपने ले लिया, उसके कई सारे ईटीएफ हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है कि सिल्वर के टॉप 5 ईटीएफ कौन कौन से हैं। तो जस्ट मान लीजिए आप टॉप 5 ईटीएफ के प्ले लिस्ट आपने वॉच लिस्ट बना रखा है, ठीक है। और आप उस बेंचमार्क को भी फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसके बेंचमार्क के रिटर्न को, परफॉर्मेंस को जानेंगे और सारे ईटीएफ के परफॉर्मेंस को भी जानेंगे। लेकिन कई बार होता है कि उसमें एक आध दो ईटीएफ के परफॉर्मेंस में डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, उसके रियल प्राइस और लाइव प्राइस में, ठीक है, उसके एनएबी और एलटीपी में डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप सारी चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, आप चीजों को ध्यान दे रहे हैं, तो जो उसके बीच का डिफरेंस है उसका आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। ये मैं बहुत ही स्पष्ट रूप में नहीं बता सकता, लेकिन आप पॉइंट को समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं, कि आप उसके बीच के डिफरेंस को कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है आर्बिट्राज ट्रेडिंग करने का ईटीएफ में। फिर से मैं एक बार और बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए सिल्वर का ईटीएफ है, अब वो सारे एएमसी में उसकी एनएवी और प्राइस बराबर है, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन किसी एक ईटीएफ में जो है उसकी प्राइस और एनएवी में डिफरेंस है, ठीक है, और उसमें परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस है। मान लीजिए वो थोड़ा सा नीचे है, उतना परफॉर्मेंस नहीं किया है, एनएवी भी उसकी नीचे है, या फिर प्राइस नीचे है लेकिन एनएवी ऊपर है। होता क्या ना कि जैसे जब परफॉर्मेंस को वो ट्रैक नहीं कर पाता है तो उसकी प्राइस तो नीचे रहती है लेकिन एनएवी ऊपर रहती है। यानी आपको पता है कि भाई इसकी एनएवी ये होनी चाहिए, लेकिन अभी वो एनएवी है नहीं, तो वहां पे आर्बिट्राज का मौका बनता है। आप वहां से आर्बिट्राज का लाभ उठा सकते हैं। तो कुछ ये इस प्रकार से होता है। मैं इस आर्बिट्राज ट्रेडिंग पे जो है एक फुल वीडियो जरूर लेकर आऊंगा, और इसके अलावा पंप डंप पे भी एक फुल डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं सब कुछ दिखाऊंगा कि कैसे जो है इसमें होता है पंप और डंप भी और आर्बिट्राज ट्रेडिंग भी, ठीक है। इस पे अलग से वीडियो आएगी। देखिए, इस वीडियो में हमारा मूल उद्देश्य यही था कि मैं आपको आईएनवी के महत्व को बता सकूं कि आईएनवी कितना इंपॉर्टेंस है एक ईटीएफ इन्वेस्टर के लिए या फिर ईटीएफ ट्रेडर के लिए। इसलिए जब भी आगे से ईटीएफ खरीदिएगा तो एनएवी जो है एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो से अगर थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो अपना प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अभी आपको यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें मैंने ईटीएफ को स्टेप बाय स्टेप सिखा रखा है, तो इस प्लेलिस्ट को जो है जरूर चेकआउट करिएगा। मिलते हैं प्लेलिस्ट के अगले वीडियो में।